मैं हूँ मालती, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट को पीजी कॉलेज चरखारी। मेरा टॉपिक है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत। भारतीय राजशास्त्र में राज्य की कल्पना एक जीवित शरीर से की गई है, उसे एक सावयव माना गया है। शुक्र नीति में भी राज्य के अंगों की तुलना मानवीय अंगों से की गई। शुक्र नीति में कहा गया है कि इस शरीर रूपी राज्य में मूर्धा सिर, अमात्य आंख, सुहृद कान, कोष मुख, बलमन, दुर्ग हाथ और राष्ट्रपीठ इस प्रकार राज्य के 7 अंग माने गए हैं। आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने भी राज्य को सप्तम प्रकृतियुक्त माना है। राज्य की 7 प्रकृतियां या 7 अंग इस प्रकार है: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। कौटिल्य ने उनका विशद विवेचन किया है। नंबर 1, स्वामी। आचार्य ने राज्य का स्वामी राजा को माना है। राजा की स्थिति राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। वही राज्य पर शासन करने तथा आदेश देने वाला है। वह राजा को सर्वोपरि मानते हुए राजा में भी अन्य गुणों को देखना चाहता है। आज उसके अनुसार राजा में विनय, विवेक, शास्त्र ज्ञान, समय अनुकूल व्यवहार की योग्यता, प्रजाभूषण की क्षमता, राष्ट्र रक्षा की सामर्थ्य, शत्रु मित्र की पहचान, चापलूसों की पहचान आदि गुण होने चाहिए। राजा का आचरण शुद्ध होना चाहिए। उसे संयमी तथा चरित्रवान होना चाहिए। उसे अपने कर्तव्य को प्रति सजग रहना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा को प्रजा की आंतरिक तथा शत्रु से रक्षा करनी चाहिए। राजा को आय के लिए जनता से कर वसूलना चाहिए। दुर्ग गुप्तचर विभाग की स्थापना करनी चाहिए। कौटिल्य राज्य को एक कल्याणकारी संस्था के रूप में स्थापित करना चाहता था। नंबर 2, अमात्य। अमात्य राजा के सहायक होते हैं। ये लोग राजा के परामर्शदाता होते हैं। उच्च शासनाधिकारी इन्हीं लोगों में आते हैं। आचार्य अमात्यों में ऐसे व्यक्तियों को रखने की सलाह देते हैं जो राजा के संबंधी ना हो तथा राजा के चापलूस भी ना हो। कौटिल्य राजा को ऐसे व्यक्तियों से सचेत रहने की सलाह देते हैं, अतः वे ऐसे व्यक्तियों को अमत पद पर नहीं देखना चाहते। नंबर 3, जनपद। कौटिल्य ने जनपद में जन तथा भूमि दोनों को शामिल किया है। इनमें भूमि तो जन की उपयोग की वस्तु है, बिना जल रह भी नहीं सकता। भूमि में नदी, वन, तालाब, खाने, जलीय व स्थलीय मार्ग, उपजाऊ मिट्टी, हर प्रकार के पशु पक्षी, दुर्ग एवं पर्वत होने चाहिए। जनता के विषय में उसका मत है कि वह गुणवान, निष्ठावान, संपन्न एवं स्वामी नहीं होनी चाहिए। उसमें स्वच्छपूर्वक कर चुकाने की आदत होनी चाहिए। ऑस्टिन की तरह कौटिल्य भी इस बात पर जोर देते हैं कि जनता में शासक के आदेशों का स्वाभाविक रूप से पालन करने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 4, दंड तथा सेना। कौटिल्य के अनुसार जिस राजा पर सैन्य बल अधिक होता है उससे शत्रु राजा भी मित्रता करना पसंद करते हैं। आचार्य सेना में क्षत्रियों को रखने के पक्षपाती हैं। उनका यह भी कहना है कि सेना सदैव संतुष्ट रहनी चाहिए, क्योंकि संतुष्ट सेना ही विजय की कुंजी होती है। आचार्य ने आवश्यकता पड़ने पर बेसहारा शूद्रों को भी सेना भर्ती करने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने इस बात को जोर देकर लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह सेना को अच्छा वेतन तथा भौतिक सुविधाएं सुलभ करके संतुष्ट रखे तथा इसी से राज्य सुचारू रूप से चलेगा तथा बाहरी शत्रु का खतरा भी टलेगा।